Guru Prakash, Mallikarjun Kharge says, मुंह में राम बगल में छुरी, and that clearly is a jibe for the Bharatiya Janata Party कि आप राम राम बोल रहे हैं, but you're betraying people. No, Swati, I think it is just an extension of the mindset of the Congress party. We are not at all surprised. इसमें कोई आश्चर्य वाला विषय नहीं है. मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को भी. अभी देखिए, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेसिव जजमेंट को सिर्फ इसलिए रिवर्स कर दिया क्योंकि रेडिकल मुस्लिम एलिमेंट्स को अपीस करना था, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया 2007 में, भगवान राम इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, जिन लोगों ने राम सेतु को भी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बताया, तो निश्चित रूप से दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू इंसल्ट राम, टू इंसल्ट मोर देन 100 crore Hindus of the country. Ram temple, Ram Janmabhoomi is a monument of our culture, is a monument of civilization, is a monument of inclusion. But the fact that the Congress party cannot tolerate or digest, it's simply based on two important pillars. One is Hindu hatred and second is minority appeasement. The same Congress party, Swati, no, we must understand. Madam Sonia Gandhi Shahi Imam के पास जाएंगी. Guru Prakash ji, how can you say Hindu hatred? Look at the visuals. Ajay Rai गए वहां पर. He went there with other Congress leaders. And in fact, according to Avinash Pandey, Mallikarjun Kharge has already made it clear, भैया democracy है पार्टी में. If you have आस्था, please go. So how is this Hindu hatred? नहीं तो डेमोक्रेसी है पार्टी में. तो डेमोक्रेसी है पार्टी में. कल मिलिंद देवरा जी ने बोला ना, मिलिंद देवरा जी जिनका 55 साल का संबंध था, मिलिंद देवरा's family had a 55-year long association with the Congress party. His exit tells us that there is democracy within the Congress party. What a foolish, what a stupid argument is this, Swati? I don't understand. But you have to look at it. The Congress party is its strategy. अर्जुन मोडवाडिया से गुजरात में जानबूझ करके बयान दिलवाते हैं, अविनाश पांडे से जानबूझ करके बयान दिलवाते हैं. दिस इज अ स्ट्रेटजी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट इनहेरेंटली, कैरेक्टरिस्टिकली, हिस्टोरिकली, स्ट्रक्चरली, कांग्रेस पार्टी इज अ डीपली हिंदू हेटिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस पार्टी इज अ डीपली माइनॉरिटी, स्पेसिफिकली मुस्लिम अपीजिंग ऑर्गेनाइजेशन. वी मस्ट अंडरस्टैंड. वरुण पुरोहित, ये इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है या ये वाकई हिंदू हेट है? क्योंकि अगर आस्था की बात है, देन द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू मल्लिकार्जुन खड़गे, हु अकॉर्डिंग टू अविनाश पांडे हैज टोल्ड पार्टी मेन कि अगर आपकी आस्था है तो जाइए. तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी की आस्था नहीं है, इसीलिए इनकार किया इस बात से? स्वाति जी, एक कपोल कल्पित, देयर इज अ वर्ड कपोल कल्पित, ये इमेजिनेशन है इनका. ये ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे भाई आप सत्ता में हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आप ये समझने की प्रयास कीजिए, इनका डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, मिलिशिया सिस्टम है इनके. एक मैंने आपको अभी फिर कहा, एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अब आप बताइए इन्होंने अभी क्या जवाब दिया गुरु प्रकाश जी ने क्या बोला? हिंदू वोट नहीं चाहिए हमको, हिंदू वोट नहीं चाहिए, हम यार इडियट्स, मूर्ख हैं. 100 करोड़ हिंदू के वोट नहीं चाहिए, खाली 10% मुस्लमान वोट लेके सत्ता में आ सकते हैं क्या? मिलिंद देवरा जी का बीच में बोलने लगे, ये कल्चर है आपका, इसीलिए तो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है. नहीं, ये संस्कार है आपके वरुण पुरोहित जी के, इसीलिए ये श्री राम के आदर्श है. नहीं, इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है. अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं. वरुण पुरोहित जी डिबेट पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं. क्या इसीलिए, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी और पार्टी के लोग मूर्ख नहीं है कि केवल 10% के लिए बाकी जनता को नाराज करेंगे, तो क्या यही है बैलेंसिंग एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं? यही आपका बैलेंसिंग एक्ट है कि हाईकमांड मना करेगा लेकिन जो स्टेट यूनिट है उसके नेता जाएंगे, पार्टी के कार्डर को छूट है कि आप जाइए, ताकि इधर भी बैलेंस बना रहे, इस कम्युनिटी को भी आप साध लें और उस कम्युनिटी को भी साध लें. अरे भाई, यही तो लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, ये सबको साथ लेके चलना. आप अगर एक सत्ता में और आप एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हो और दूसरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप कुछ ह्यूमिलेट करना या उस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, निमंत्रण स्वीकार करना ह्यूमिलिएशन कैसे हुआ? बताइए. No, if you accept, जितना भी हमारा but how does accepting the consecration invite and attending the consecration ceremony a humiliation to the other community? How is it an humiliation? Did you call the Supreme Court's verdict humiliation to the other community? नहीं, that is a different thing. आप consecration पे आ गए. नहीं, मैं तो शुरुआत से consecration पर ही हूं. आ गए. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, दिन भर मुसलमानों को और इनको अनशंट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई? इनके तो मंत्री तक बोलते हैं, मिनिस्टर तक बोलते हैं, गोली मार दो टेस्ट को. अरे सर, प्लीज यहाँ वहां की बातें नहीं करते. वरुण पुरोहित जी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम सेइंग. इज दिस अ बैलेंसिंग आउट द कांग्रेस पार्टी? ये बैलेंसिंग एक्ट है की बात कर रहा हूं. बैलेंसिंग नहीं है, सोसाइटी एज अ होल को साथ लेने का प्रयास रहता है.
जब भी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, जब भी नहीं लोकतांत्रिक तो व्यवस्था, इनवाइट टर्न डाउन democratic करके आपको नहीं institution लगता हमारे कि मजबूत आपने रहेंगे, एक मैसेज उसमें दिया है thinking हिंदू नहीं, वही तो मैंने कम्युनिटी कहा, को ये कि हाईकमान militia कांग्रेस system- पार्टी का नहीं जा रहा है, लेकिन कर्नाटक में हम स्पेशल पूजा करवाएंगे, हमारे अजय राय जाएंगे, बाकी के नेता जाएंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हो, जैसे बीजेपी चाहे जैसी फॉर्मेट में आ जाए कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं तो आपका जैसे फॉर्मेट ही BJP के समझने नेता कहें जैसे सब कुछ करें। मैं तो यही आपका मैं कह रहा हूं, फॉर्मेट ही 9.5 समझने की साल कोशिश से कर रही हूं। what they are trying to- खुलकर क्यों नहीं, खुलकर अपना फॉर्मेट क्यों नहीं रखते आप आगे? एक इनका फॉर्मेट जो है वो पुलिसिया है, मिलिशिया है। आप अपने फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं वरुण पुरोहित। लेट मी ओपन दिस अप। छूटे अपने ठीक विचारों की है, लेट मी स्वतंत्रता। ओपन दिस अप, लेट मी गो अक्रॉस टू आवर अदर गेस्ट्स एज वेल।